बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद में 1% इजाफा। नई शरई सूद 11.50 मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में बताया गया तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। मार्च 2026 में CPI महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। ईरान की आबना हुर्मज़ खोलने जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ अमरीका को मौसूल। जौहरी मुज़ाकरात को अगले मराहिल तक मौखर करने का कहा गया। तजावीज़ में पहले आबना हुर्मज़ के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास तलब करेंगे। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के बयानात खतरनाक और कशीदगी का बाइस करार दे दिए। कहते हैं अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं, मौजूदा हालात मासी के मुकाबले में ज्यादा संगीन नहीं। सियासी माहौल में सख्त बयानात मसला है। सदर ट्रंप ने फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम का तहरीरी बयान पढ़ने पर इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी को खरी खरी सुना दी। रवैया शर्मनाक करार देते हुए एंकर को अपोजिशन का दोस्त कह दिया। बोले मैं बादशाह नहीं हूँ, होता तो यहाँ आपके सामने ना बैठा होता। फायरिंग हुई तो मैं गिरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट ने नीचे होने का कहा। वहाँ ज्यादा देर इसलिए बैठा रहा ताकि देख सकूं कि हो क्या रहा है। दौरा पाकिस्तान नहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बतौर सालिस अहम किरदार अदा किया, इसीलिए नई पेशरफ पर तबादला ख्याल ज़रूरी था। खित्ते के हालात का भी जायज़ा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ हुई है। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल नहीं हो सके। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का 48 घंटे में पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की जानिब से कामयाब और मौसर सफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्तों की निफ सेंचुरी। वज़ीर आज़म ने 28 फरवरी से अब तक मशरिक़ वस्ता और मगरबी ममालिक के सरबराहान से 51 बार टेलीफोन पर बात की। सबसे ज़्यादा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 5 मरतबा बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद, अमीर कतर, बहरीन के फरमा रवा और तुर्क सदर से 3 बार राब्ते हुए। वज़ीर आज़म ने इटली, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहों से भी 1 से ज़ायद बार टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के अहम दौरे के दौरान क़यादत से मुलाकातें भी की। UAE के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी मिसाइल हमलों के खित्ते और आलमी अमन पर असरात का जायजा लिया। UAE की अमरीकी हिमायत और यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 3% इजाफा। खबर रसादारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने पर कीमतें बढ़ गईं। आपने हुर्मज़ से तेल तरसील महदूद रहने से आलमी सप्लाई दबाव में रही। ब्रेंट खाम तेल $3 इजाफे से $108.36 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल $2.45 बढ़कर $96.85 फ़ी बैरल हो गया।
व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर फायरिंग केस की तहकीकात जारी। FBI ने कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में मुलजिम के घर और अतराफ की तलाशी ली। फायरिंग के मुहर्रिकात ताहाल सामने न आ सके। मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के पास तहरीरी मवाद मौजूद था। शुबह है मुलजिम होटल में मुकीम था और अकेले कार्रवाई की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 के इंतखाबात में नेतन्याहू को शिकस्त देना है। नई जमात का नाम टुगेदर रखने का फैसला। कहा, नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार करने का वक्त आ गया। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। अमेरिका की सरपरस्ती में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। 14 अफराद जाँ बहा, 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। 37 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल का जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी इनखला के अहकामात। बफर जोन से बाहर वाक़ 7 कस्बों के रहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। मकीनों की बड़ी तादाद शुमार की जानिब रवाना। इसराइल के जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बातचीत को गुनाह करार दे दिया। कहते हैं मुज़ाकरात लेबनान को गैर मुस्तहकम करेंगे। बराह रास्त मुज़ाकरात रोक को बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हिजबुल्लाह का हथियार डालने से भी इनकार। कहा, दुश्मन चाहे कितनी धमकियां दे, हम पीछे हटेंगे, ना ही झुकेंगे और ना ही शिकस्त खाएंगे। अंगूरडा में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनल खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को टारगेट किया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़ारिजियों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबा होनान के शहर चांगशा में 3 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। तकरीब में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकुनी और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफे का आज़म। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। वजारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद में तलाबुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मेरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बिलाइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। गैर कानूनी तमीरात और तलाबुजात को बगैर किसी दबाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तलाबुजात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कालदम शुदा दिफात बहाल। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार भी बहाल कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब और सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर। नवाबशाह गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
दादू का 46, सक्खर हैदराबाद से 20 और तुर्बत का 45, जबकि डेरा गाजी खान, बहावलपुर का 42 और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, साहिवाल का 41 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ गर्मी के सताए बिजली की लोड शेडिंग से